Hello student, today we are going to learn chapter 6, Teeth and their care. So take out your book, open page number 43. The hardest substance in the human body is tooth. Teeth grow in the jaw. We cannot enjoy solid food such as juicy sugarcane, raw vegetables, fruit and nuts without teeth. जानते हो बच्चों आप टीथ के बारे में? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है टीथ हमारा. ह्यूमन बॉडी का टीथ सबसे ज्यादा क्या होता है? सख्त होता है. जॉ जो ऊपर और ये नीचे के जबड़े इनको हम बोलते हैं जॉ. इस पे टीथ जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, उस पे टीथ आते हैं. और अगर दांत नहीं हो तो बहुत सारी चीजें, हार्ड चीजें हम लोग नहीं खा सकेंगे. जैसे कि आपके बुक में दिया है कि भाई शुगर केन, जो जूसी शुगर केन है उसको हम नहीं खा पाएंगे. हम बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कच्चा नहीं खा पाएंगे. हम बहुत सारे नट्स जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं उसको नहीं खा पाएंगे यदि हमारे दांत नहीं होंगे. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? अब टीथ काम करते क्या है? Function of teeth. Teeth have three important functions. Teeth help us to eat our food. Teeth help us to speak well. They help us to look handsome and pretty. अब teeth क्या करते हैं? Teeth help us to eat our food. हमें हमारा खाना खाने में सहायता करते हैं. Teeth help us to speak well. हमारे दांत हमें अच्छे से बोलने में सहायता करते हैं. आपने देखा होगा कभी कभी किसी बच्चे का टीथ जो होता है वो टूट जाता है तो उसके बोलने में उसको दिक्कत होती है, वो साफ साफ नहीं बोल पाता. दे हेल्प अस टू लुक हैंडसम एंड प्रिटी. और टीथ हमें क्या करते हैं? हमें खूबसूरत बनाते हैं. ठीक है ना, हम हैंडसम नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं टीथ की वजह से. टीथ ग्रो ट्वाइस इन वंस लाइफ टाइम. दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो ह्यूमन बीइंग में टीथ जो है वो 2 बार निकलते हैं. पूरी हमारे लाइफ स्पैन में, पूरी लाइफ साइकिल में 2 बार हमारे टीथ आते हैं. एक तो होते हैं हमारे मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ. द न्यूली बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. व्हेन द बेबी इज 6 to 7 months old, teeth begins to appear. जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, नया नया जो बच्चा होता है, उसके कोई भी टीथ नहीं होते. जब वो 6 और 7 मंथ का होता है तो उसके टूथ निकलना शुरू होता है. और बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज सेट ऑफ 20 टीथ. और जब वो क्या होता है 3 साल तक का बच्चा हो जाता है उसके कितने दांत हो जाते हैं? टोटल 20 टीथ जो हैं टीथ हमारे आ जाते हैं. द सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क एंड टेम्परेरी टीथ. और क्योंकि वो हमारे क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं, या टेम्परेरी टीथ हमें बोलते हैं क्योंकि उनको वापस से एक बार वो टीथ क्या होते हैं? टूट जाते हैं. मिल्क टीथ स्टार्ट टू ड्रॉप आउट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 years old and he or she get a new set teeth called the permanent teeth. लगभग जब बच्चा 6 साल के आसपास होता है तो उसके परमानेंट टीथ क्या होते हैं? टूटने शुरू हो जाते हैं और नया सेट टीथ का आता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ. द परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर. और कितने होते हैं हमारे परमानेंट टीथ? 32 होते हैं. दे आर 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ. 16 ऊपर वाले जॉ में और 16 नीचे वाले जॉ में हमारे टीथ होते हैं. All human beings have same number of teeth, that is 32. जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सबके कितने टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ 32 होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. अब हमारे किसी एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबोव द गम्स इज कॉल्ड क्राउन. ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, दांत के ये गम के ऊपर का पोर्शन ये कहलाता है, क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है. द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द गम्स, ये होते हैं गम्स. गम्स के अंदर जो पोर्शन है वो कहलाता है रूट. और इनके बीच का पोर्शन, द पोर्शन बिलो द
crown and above the root is known as neck. और इन दोनों के बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? टूथ का neck कहलाता है. Our teeth are white because of hard outer covering called enamels. हमारे दांत सफेद है क्योंकि इसके ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग है जिसको हम कहते हैं एनेमल्स. एनेमल्स कवर द क्राउन ऑफ द टीथ. जो हमारा टीथ है, क्राउन है ये, इसको ये एनेमल्स इस पे चढ़ा हुआ होता है. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये एनेमल. बिलो द एनेमल लाइज द येलोइश डेंड्री. अब अगर हम इस एनेमल को हटा दें, उसके अंदर क्या होती है? येलो कलर की डेंड्रीज होती है. इनसाइड द डेंड्रीज इज पल्प. और डेंड्रीज के अंदर क्या होता है? पल्प होता है. और पल्प इज वेरी सॉफ्ट एंड हैव ब्लड वेसल्स. पल्प बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसमें क्या होती है? हमारी ब्लड्स की वेसल्स होती हैं विच सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द टीथ. तो वो क्या करती है? टीथ को न्यूट्रिएंट देती है. हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट होता है, वो हमारी सभी बॉडी के सभी पार्ट्स को चाहिए होता है, तो वो टीथ को भी चाहिए होता है. और उनको लाने का काम कौन करती है? ब्लड वेसल्स. नर्व्स कनेक्टेड द गम्स टू द टीथ. और इसी तरीके से नर्व्स जो है हमारी बॉडी की, वो क्या होती है? गम्स से टीथ को कनेक्ट करने का काम करती हैं. अब अगर हम देखें, हमारे दांत जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो कितने टाइप के दांत हैं हमारे? 4 टाइप्स के होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. नंबर फर्स्ट, इंसिजर. पहले टीथ होते हैं इंसिजर टीथ. ये सामने वाले टीथ है, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये कहलाते हैं इंसिजर टीथ. और जनरली कोई चीज जब आप बाइट करते हो, काटते हो, तो हम इसका यूज करते हैं. The 4 teeth in the front in each jaw has sharp straight edges. They help us to cut the bite our food. These cutting teeth are called incisor. ये वाले teeth क्या कहला रहे हैं? Incisor कहला रहे हैं. इसको हम cutting teeth भी बोलते हैं. Next is canine. Canine इसके साइड में एक इधर एक इधर एक इधर, ये इस तरीके से 4 canine है. On either side of incisor are sharp pointed 2 teeth in each side of jaw. These are known as canine. ठीक है, ये है हमारे canine. These teeth are used for tearing food, so they are known as tearing teeth. और ये क्या करने आते हैं? टीयरिंग के काम आता है. टीयरिंग मतलब किसी चीज को चीरना, ठीक है ना, फाड़ना, तो उसके काम आते हैं. आपने देखा होगा कभी आप किसी चीज को, जैसे कि आप शुगर केन को जब क्या करते हो, उसका छिलका उतारते हो, तो किसको इस साइड से टीथ को यूज करते हो, तो ये टीयरिंग टीथ है. और इनका क्या नाम है? इनका कैनाइन टीथ. नेक्स्ट इज प्रीमोलर. देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ. हर एक जॉ में क्या होते हैं? 4 प्रीमोलर हैं. 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर. इस तरीके से 8 प्रीमोलर्स हो गए. दे आर नेक्स्ट टू कैनाइन. जस्ट कैनाइन के बाद होते हैं. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट. थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक है ना, फ्लैट होते हैं. दिस टीथ आर यूज फॉर क्रैकिंग फूड. और कोई चीज को तोड़ने के काम आते हैं. जब आप कोई चीज को क्रैक करते हो, तोड़ते हो, तो इन टीथों का यूज करते हो, प्रीमोलर का. नेक्स्ट इज मोलर टीथ. देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ. दे आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर. प्रीमोलर के बाद क्या होते हैं? मोलर हैं. 3 ऊपर, 3 इस साइड ऊपर और 3 इधर, 3 इधर. तो हर एक साइड कितने हो गए? 6 ऊपर और 6 नीचे. टोटल 12 क्या हो गए? मोलर टीथ हो गए. दे हेल्प अस टू ग्राइंडिंग द फूड. और ये हमें हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, फूड को क्या करने में? पीसने में. अब जब आप चबाते हो तो उस काम आते हैं ये. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ. और इनको हम कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ. टूथ डिके, दांत का खराब हो जाना. When the teeth are not properly cleaned, some food particle get stuck to the teeth or remains in the teeth or between the teeth. जब हम दांतों को साफ नहीं करते ना, कुछ खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, दांतों के अंदर, दांतों के बीच में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द माउथ आउट ऑन दिस फूड पार्टिकल एंड बिगिंस टू प्रोड्यूस एसिड. और उससे क्या होता है? इन फूड पार्टिकल से
माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं और वो हमारे दांतों में एसिड प्रोड्यूस करते हैं. दिस एसिड एक्ट एज ए ऑन द एनेमल, और ये क्या करता है, हमारे दांतों को जो एनेमल है उसको खराब करता है. स्लोली दे मेक कैविटीज एंड दस कॉज पेन एंड टूथ डिस्ट्रक्शन. और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये बार बार ऐसा होता चला जाएगा तो दांतों में कैविटी हो जाएगी, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, हमें दर्द होगा दांतों में और दांत खराब हो जाएंगे. तो बहुत जरूरी है हम दांतों की केयर करें. केयर ऑफ टीथ. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए. यूज टूथब्रश विद अ सॉफ्ट ब्रिस्टल. और ऐसा टूथब्रश यूज करना चाहिए जिसके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट हो. यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट. और टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए, जिसपे फ्लोराइड हो. आफ्टर ब्रशिंग rinse your toothbrush under running water and keep it in the clean dry place. और जब भी ब्रश कर ले टूथब्रश को अच्छे से धोएं, ठीक है, और उसको साफ और सूखी जगह पे रखें. डू नॉट शेयर टूथब्रश टू अदर्स. और अपना टूथब्रश कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. वेल बैलेंस्ड डाइट टू बी टेकन टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू योर टीथ. और दांतों को अच्छा मजबूत बनाने के लिए हमें अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. डू नॉट ईट टू मच हॉट और टू मच कोल्ड फूड. बहुत ठंडा खाना या बहुत गर्म चीज हमें नहीं खानी चाहिए. विजिट योर डेंटिस्ट इफ देयर इज ए प्रॉब्लम. और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो दांतों की तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. हु इज डेंटिस्ट? कौन होता है डेंटिस्ट? दांतों का डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट. तो स्टूडेंट, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यदि हम बहुत ज़्यादा स्वीट, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं तो उससे भी हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं. तो हमें वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.